Sri Maya Restaurant, a perfect destination for mouth-watering cuisines. कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अरेंजमेंट्स, fully sanitized restaurant and kitchen, parcel facility. तो बेफिक्र होकर आज ही पधारें श्री माया रेस्टोरेंट, सी ब्लॉक, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। दौसा के नागल बैरसी सहकारी समिति का है मामला। दो बार हुई जांच में जिम्मेदार ठहराए गए हो रहे हैं भूमिगत। कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो फिर खेत का कोई भी धड़ी धोड़ी नहीं है। ये जब है तब सरकार ने किसान वर्ग की सहायता और उत्थान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली हैं और यहाँ पर किसान के खून पसीने की कमाई पर ये लोग डाका डाल अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, जिसके चलते अब यही भ्रष्टाचार और गबन के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। मामला दौसा जिले की नागल बैरसी ग्राम सेवा सहकारी समिति का है, जहाँ विभिन्न तरह की गड़बड़ियों में लगभग 5 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार यहाँ अल्पकालीन ऋण की वसूली का रिकॉर्ड नहीं मिला। इतना ही नहीं, लोन के नाम पर ना कोई लेने वाला और ना कोई देने वाला। फिर भी कागजों में 58 लाख के बोगस लोन बांट दिए। 70 लाख मियादी खातों में व 72 लाख का फर्क लेनदारी में पकड़ में आया है। मामले की पड़ताल में मालूम हुआ कि यहाँ के द्वारा क्रय विक्रय समिति के नाम दिए गए 10 लाख के चेक भी बाउंस हो गए, जिसका समिति में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते समिति की साख पर भी बट्टा लगा दिया गया। यहाँ की तानाशाही के चलते पिछले 2 वर्ष से ऑडिट ही नहीं हुई, जबकि धड़ाधड़ लोन देने के नाम पर पैसे का दुरुपयोग किया गया है। मामले की जांच में पता चलता है कि यह सब कुछ ग्राम सेवा सहकारी समिति के बस में नहीं, बल्कि एमडी लेवल तक की चेन इसमें मिली नजर आती है, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थापक का चार्ज पिछले 6 महीने में 2 बार पलटा गया है, जिसमें भारी धांधली और मिलीभगत की बू आ रही है। इस मामले में जब पिछले दिनों मीटिंग बुलाई गई तो उसमें घोटाले का और सत्यापन होने पर जिम्मेदारी भी तय की जा रही बताई है। लेकिन अब हालात यह है कि जिम्मेदार अध्यक्ष राम स्वरूप सेन और तत्कालीन व्यवस्थापक कैलाश चंद्र शर्मा भूमिगत होकर मामले को अपने परिजनों का आगे कर सेट कराने में लगे हुए हैं। इस मामले में एमडी राजेंद्र प्रसाद मीना से बात की गई तो उन्होंने अध्यक्ष को व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस प्रकरण में दोनों जिम्मेदारों की तरफ से येन केन प्रकारेण एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी करने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि पहले मुकदमा दर्ज कराकर अपने आप को सफेदपोश साबित किया जा सके। वहीं दूसरी ओर दौसा कार्यालय द्वारा धारा 55 की जांच के बाद अब धारा 57 के तहत कार्यवाही किए जाने का इंतजार है। आपकी जो सहकारी समिति है उसमें गड़बड़ियाँ उजागर हुई है, आप क्या कहना चाहते हो उसमें? गड़बड़ियाँ उजागर हुई है आज 3 जुलाई को। तो इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने चार्ज लिया था उससे पहले का जब लेखा जोखा है लक्ष्मी नारायण जी और कैलाश जी के हैंड ओवर था। इससे इससे इस मामले में कुछ नहीं कहना सकता कि मेरे समय में कुछ हुआ नहीं, और जो भी है उनके खिलाफ ही हुआ है, नाम भी उनका आया है, और जो भी होगा आगे भविष्य में हम देखेंगे। निगरानी क्षेत्र काम करेंगे यहाँ पे देख के। ये गड़बड़ी पहले की है? हाँ, पहले की गड़बड़ी है। आप कब से हो यहाँ पर? मैं हूँ 2 मई से। कितने से? 2 मई। 2 मई से। मैंने चार्ज के लिए 2-3 बार हेड ऑफिस के अंदर भी एप्लीकेशन दे दी, भाई मेरे को अभी तक कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो इस बीच अब आप कोई लोन देने का इस तरह कार्यवाही नहीं कर रहे अभी तक? नहीं, अभी तक आगे से आदेश नहीं आया लोन देने का इनका। जब तक ऑडिट रिपोर्ट आएगी नहीं इनकी, यहाँ की 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट थी, 1 साल की तो आ गई, 2 साल की बाकी है। आगे जो कागज़ हमने गवर्नमेंट के हेड ऑफिस के अंदर वो कर दिया, वो टिकिंग करके और फिर हमको आदेश देंगे, भाई आप लोन प्रक्रिया स्टार्ट करो, तो हम स्टार्ट कर देंगे। नांगल बैरसी जीएसएस में गड़बड़ी सामने आई है, आपका क्या कहना है? नांगल बैरसी जीएसएस का अभी हमारे ऑफिस में 17-18 तक की रिपोर्ट जमा हो चुकी है। उस रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है, और ये रिपोर्ट बैंक द्वारा जांच की गई थी, और बैंक द्वारा 55 की जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध भी नहीं है, डीआर ऑफिस में उपलब्ध है। और इस संबंध में विस्तृत रूप से बैंक, एमडी बैंक और डीआर साहब बता सकते हैं। मेरा काम केवल ऑडिट करने का। मेरे पास नांगल बैरसी की 17-18 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सहकारी समितियों की जो ऑडिट कब होती है? सहकारी समितियों की ऑडिट वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद होती है, जो कि अभी 18-19 और 19-20 की 2 ऑडिट है, जो विभाग द्वारा अभी अलॉटमेंट कर दिया गया है गए वीक में। तब ये ऑडिट कार्य अभी शुरू हो जाएगा इस वीक में। ऑडिट कार्य शुरू होने के बाद जो तथ्य आएंगे रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट में शामिल। ऑडिट कराना सहकारी समिति की
मनमर्जी पे चलता है या आपके द्वारा? ऑडिट कराना सहकारी समितियों की जिम्मेदारी है और इस 19-20 ऑडिट 19-20 के लिए विभाग द्वारा समस्त जिले की सहकारी समिति ऑडिट विभाग द्वारा करवाई जा रही है। बाकी समितियों की जिम्मेदारी है ऑडिट करवाना। ताराचंद मेहरा, स्पेशल ऑडिटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्त। नांगलबेर से जीएसएस में गड़बड़ियाँ हैं, आपने जांच की है, क्या मामला है सर? फिक्स डिपॉजिट थी, उनमें गबन था। कितना गबन है उसमें? 490 के आसपास, 5 करोड़। इसमें कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार माना आपने? व्यवस्थापक था, क्या नाम है? कैलाश सिंह था, पर्यवेक्षक था लक्ष्मी नारायण, चेयरमैन भी था सर। उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? हम तो क्या कार्रवाई करके जांच करके दे दी, जो अधिकारी ने जो जांच हमने दी थी, लगाया था, अधिकारी को जांच करके दे दी। किनको, कौन से अधिकारी को? एमडी सीसीबी कोऑपरेटिव है, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, 60 फीट दे दी। ये कार्रवाई मतलब आपने सिर्फ जांच करके अपना काम किया? अपना घरों पर जांच ही दी थी। इसमें कोई एफआईआर वगैरह हुई है किसी के खिलाफ? ये तो बताएं, एमडी बताएं। मूल रूप से आपने इसको गबन का जो तरीका माना, वो क्या माना आपने? भाई लोगों की जो एफडी है ना, ये मैच्योर हो चुकी, उनको मैच्योरिटी पे रिटर्न नहीं हुआ जी, नहीं हुआ तो गबन ही है, तो नहीं हुआ, मतलब लोगों का पैसा दिया नहीं, दिया नहीं, अकाउंट में उनको देना बता दिया, अकाउंट में उसको देना पड़ता। उन लोगों ने कराई होगी FIR यहाँ पर, किन्होंने? जिनकी एफडी थी। विभाग की तरफ से और कोई कार्रवाई आप? विभाग की तरफ से देखो, मेरे को तो मालूम है नहीं FIR दर्ज हुई है नहीं, मेरे को तो सिर्फ जांच दी थी, जांच करके मैंने दी। आपके साथ में जांच में कौन कौन सहयोगी रहे? नहीं, मैं ही था, कोई आपके सहयोगी आप कह रहे थे ना? नहीं, वो तो संविदा पर आपका शुभ नाम था? है, शुभ नाम? आप प्रभुलाल में आपने किस पद के अनुरूप ये जांच करी? एडिशनल अतिरिक्त अधिकारी।